जय श्री कृष्ण। अर्जुन के युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त होने पर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्मा के अमर अविनाशी नित्य शाश्वत सनातन होने का उपदेश देते हैं, उसके बारे में समझाते हैं ताकि उसका मोह दूर हो सके और वह उस धर्म युद्ध को लड़कर जीत सके। उसमें दूसरे अध्याय में 28वां श्लोक आता है जहाँ प्रभु अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे अर्जुन, ये तुम्हारे कुटुंब के बंधु बांधव, रिश्तेदार, मित्र, प्यारे, गुरुजन और अन्य प्राणी जो युद्ध में तुम्हारे समक्ष हैं, इनका भविष्य में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ना ही इनका भूत में कोई अस्तित्व था। ये केवल वर्तमान में ही तेरे समक्ष हैं और इनकी मृत्यु को लेकर तू, संभावित मृत्यु को लेकर तू शोकग्रस्त मत हो। ये केवल अपने कर्म फल का भोग करने तक ही इस लोक में तुम्हारे समक्ष हैं। उसके बाद ये जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। परंतु अर्जुन का मोह इतनी जल्दी दूर नहीं होता, कुछ समय बाद उसका मोह दूर हो जाता है। आज हम भी सभी प्राणी इस श्लोक का मायने सही मायने में समझ नहीं पाते हैं, जबकि ये बिल्कुल सरल है, क्योंकि इसका अर्थ बड़ा गहरा है। आइए इस हम एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भौतिकवाद का युग है और भौतिक तरीके से समझने में हमें आसानी रहेगी। मान लीजिए हम किसी बैंक में कोई मूल रकम जमा कराने जाएं कि लो जी मैं 1 लाख रुपए जमा करवा रहा हूं, तो बैंक वाला सबसे पूछेगा जी, आप पहले पूछेगा कि आपकी एफडी कितने टाइम के लिए बनानी है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल। तो हम जो भी समय कहें, मान लेते हैं हम 1 लाख रुपए 1 साल के जमा करवाते हैं, तो तय समय पूरा होने के बाद हम बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला हमें हमारा मूल और साथ में उसका ब्याज हमें वापस दे देगा। तो क्या बैंक वाले को हमें हमारी रकम वापस देते समय दुखी होना चाहिए? आप कहें क्यों दुखी होना चाहिए, जिसकी रकम थी उसे मिलनी चाहिए। बस यही सारी बात का निचोड़ आ गया। हम सभी मनुष्य इस लोक में सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यह हमारा एक छोटा सा, कह सकते हैं, कार्यकाल है। असलियत में तो हम कहीं और से आए हैं और जहां से हम आए हैं वहां हम चले जाएंगे। तो इसमें शोक की कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि भगवान इतने दयालु हैं कि हमें जो भी प्राणी इस लोक से जाता है वो सिर्फ वही प्राणी, मतलब उसकी आत्मा जा रही है, उस व्यक्ति ने जो कमाया ब्याज, और ब्याज का ब्याज मतलब उसने जो धन संपदा, वैभव, यश, कीर्ति, वंशावली, जो भी उसकी पीढ़ी, जो भी उसकी कमाई है, वह तो सब यहीं छोड़ दी है। प्रभु कितने दयालु है कि उन्होंने बाकी सब हमारे यहाँ छोड़ दिया, सिर्फ एक आत्मा को लेकर चले गए। मूल ले गए हैं, ब्याज सारा यही है, और प्राणी फिर भी दुखी होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि छोटी सी बात है, जिसको जो जहाँ से आया उसे वहीं जाना है, जो जिसका है उसे मिलना है। तो इसमें शोक की बात नहीं है और हमें इस शाश्वत सत्य को समझना होगा। जय श्री कृष्ण।